चल रहा है? कुछ रोमांटिक सा सेटअप लगा हुआ है, मन्नत को कुछ गिफ्ट देते नजर आ रहे हैं। क्या चल रहा है, क्या बताइए? यार फाइनली विक्रांत गेट्स टू स्पेंड सम टाइम विद मिस मन्नत। जो वो वॉर जंग थी वो फाइनली खत्म हुई है। uh, जो असली कल्प्रिट था, जो असली क्रिमिनल था, वो नजरों के सामने आ चुका है। एंड अब विक्रांत इज टायर्ड, ही डजंट वांट ऑल ऑफ दैट। उस बीच में भी बेसिकली विक्रांत का ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल था कि ही हैज रियलाइज कि मिस मन्नत इज द वन दैट ही हैज टू स्पेंड अपनी पूरी जिंदगी। एक बार वो उसकी साइड में आ जाए ना तो पूरी दुनिया को देख लेंगे। पर जैसे मैंने बताया, वो ये हो रहा है, वो हो रहा है, फाइनली सारी बातें खत्म हुई। अब विक्रांत कहता है अब शुरू करते हैं हमारा ये प्रोसेस कि भाई ये जा रही है हमारी सेट की बहुत ही हसीन हसीन एक्ट्रेस। थैंक यू यार, थैंक्स। प्रपोजल तो नहीं था यार, प्रपोजल तो नहीं, ड्रेस देना था मेरे को। या इट्स नाइस, ओके, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। आपको जो गाना, आई डोंट नो अगर आप लोग की माइक में कैच हो रहा है, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स। तो विक्रांत जब उसे जैसे मैं कह रहा था कि उसके प्रोसेस शुरू करना है, बट बातों बातों में रियलाइज होता है कि यार कभी ये दोनों ना नॉर्मल सी एक डेट पे नहीं गए जहां पर यू जस्ट गो एंड हैव फूड एंड जस्ट टॉक एंड जस्ट बी विद ईच अदर। तो विक्रांत एक डेट प्लान करता है और उस डेट पे मिस मन्नत आती है एंड अच्छी अच्छी बातें होती हैं। दोनों प्रिटेंड करते हैं जैसे दे डोंट नो ईच अदर एंड एक बार फिर से शुरू करते हैं। तो उसके बाद विक्रांत रिमेंबर्स कि हाँ यार, एक ड्रेस था जो मैंने वो टाइम पे खरीदा, वो मुश्किल टाइम में मैंने कभी दिया नहीं था एंड फेंका भी नहीं था, लकी। तो विक्रांत वो उसे ड्रेस पहनाता है एंड यानी ही गिव्स द ड्रेस, सॉरी, ही गिव्स द ड्रेस, पहनवाता है। एंड वो पहन के आती, बट शायद ड्रेस इज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मिस मन्नत के लिए। तो एट द एंड ऑफ द डे द गिफ्ट, मैंने मिस मन्नत से ये बात कही थी, आयशा से ये बात कही थी, जॉय इज नॉट जॉय इफ इट्स एट द कॉस्ट ऑफ somebody else's happiness। तो विक्रांत रियलाइजेस कि यार वो अनकंफर्टेबल हुई तो हटाओ हटाओ निकालो, तुम्हारी खुशी इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, वो बाकी सब तो जाते वक्त कुछ उनका ड्रेस फंस जाता है एंड विक्रांत हेल्प्स कवर अप एंड ऑल दैट। एंड दे हैव दिस वेरी नाइस मोमेंट बिटवीन द बोथ ऑफ जी, एक हग, ब्यूटीफुल मोमेंट। बट अब मल्ला जब जेल से बाहर आई है तो ऑब्वियसली वो अपनी मिशन को कंप्लीट करने के चांसेस तो लग ही रहे हैं, वो चाहेंगे अपना बदला लेना। क्या लग रहा है अब मन्नत और आप विक्रांत एक साथ अब भी हो सकते हैं चैन से, मतलब उनको होने के चांसेस है? देखिए, जो मुझे नहीं पता चैन से रह पाएंगे कि नहीं, बट मुझे इतना पता है कि जो उन दोनों के बीच का एक रिश्ता है ना, वो इन चीजों से बहुत पार है। बेशक मुश्किलें आएंगी, बेशक लड़ाइयां होंगी, दूर भी होंगे, बट वो कहानी का अंत नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स होंगे एंड आई थिंक इट्स वेरी सिंबॉलिक यार, किसी की लाइफ में, हमारी लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम्स तो आते रहते हैं। अगर मैं, मेरे पास तो आई एम नॉट मैरिड येट, इंशाल्लाह आई विल बी सून, बट आई एम श्योर जो रिश्ते में है उनको पता होगा कि यार आप, प्रॉब्लम्स तो आती हैं, गुड मोमेंट्स भी आते हैं, बट यू स्टिक टुगेदर। हाँ, वैसे आपका बर्थडे भी आ रहा है, कौन से प्लान करते हैं सेलिब्रेट कैसे मनाते I don't really care if, as long as my mother is there with me. If I see my brother on that day and I'm surrounded by friends and working, yeah, I like to work on my birthday. मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे याद है पहले 8 साल, 7-8 साल मेरी बर्थडे पे मैंने काम नहीं किया था, बर्थडे पे। तो आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू ऑलवेज, मेरा पहला शो मुझे मिला, मेरे को लोग ने बर्थडे पे बुलाया एंड इट फेल्ट सो गुड because I know it's a gift to be working. It is a blessing to be still working. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड रात में हाँ, मेरी मॉम के हाथ का चीज केक हो जाए और उनकी क्यूट सी स्माइल, एंड होपफुली इफ माय ब्रदर इज आल्सो देयर, या। Okay, lastly, what do you want to say to all the fans? गाइस, दुनिया में बहुत प्रॉब्लम हो रही है अभी इस वक्त। देयर इज अ जेनोसाइड हैपनिंग एंड I want you all, if you all can, support them in any way you can. क्योंकि उनके साथ जो हो रहा है, we have no idea.
We have no idea of what's going on with them. So support them whatever way you can. But अगर आप नहीं कर सकते हो, मैं फिर आपको कहूँगा अपने ही देश में आके hatred बंद करना. Stop the hatred. Just be kind to your neighbors, yaar. Just love each other. If anyone tries to divide us, don't listen to them. Don't listen to them. हम भूल गए human beings. We have sometimes we forget. A lot of times we forget, I feel. Divisions बहुत हो गई है. रोको उसको and प्यार दो यार. Be मुन्ना भाई from MBBS गांधीगिरी वाला zone, you know. आप करो यार. Be it यार. क्यों नहीं? Yeah, love, just love. But support the people in that country, yaar, Palestine. They are going through a terrible, terrible time. Help them. Thank you. आप माफी मांगती नजर आ रही हैं दानिशा से कि चीजें आपने पास्ट में की है, उसको लेकर बताइए मुझे सीन के बारे में क्या हो रहा है. क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, सब मेरे अगेंस्ट हैं, सब मन्नत को सपोर्ट कर रहे हैं. और मेरे जो डैड हैं वो तो ऑलरेडी प्रो मन्नत हैं, पर दादी कहीं ना कहीं शुरू से ही मन्नत को पसंद नहीं करती थी. तो मुझे लगता है कि दादी के पास जाके मैं उनसे माफ़ी मांग के थोड़ा उनको तो एटलीस्ट अपने साइड कर सकती हूँ ना, क्योंकि अभी मैं सिंगल प्लेयर चल रही हूँ पूरे घर में. तो मैं दादी के पास जाती हूँ, थोड़ा रोती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ कि प्लीज़ दादी, कि आप आंसू से मेल्ट कर सकते हो ना, स्पेशली अपनी दादी को. दादी तो ऐसे उनका जो हार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा, हाँ, बहुत इजीली मेल्ट हो जाता है अपने बच्चों के लिए, अपनी पोती के लिए, क्योंकि दादी मुझसे बहुत प्यार करती हैं. तो मेरी एक छोटी सी कोशिश थी जो अभी तो नाकामयाब हो चुकी है, बट आई फील दादी जल्दी ही मान जाएंगी. डिवोर्स के बाद ऑब्वियसली मल्ला जो है वो अपना पूरा और भी ज्यादा दिमाग फेस करने वाली है. अब क्या दिमाग में चल रहा है divorce के बाद? क्योंकि जो विक्रांत और मन्नत ने किया है मॉम और मेरे साथ, उससे तो बुरा कुछ नहीं हो सकता. मॉम जेल में है, मुझे कैसे ना कैसे उन्होंने बेल करवा दी है, मैं घर में तो एंट्री मैंने वापस ले ली है, लेकिन अब मल्ला चुप नहीं बैठेगी. अब कैसे भी करके अभी मेरा मिशन ये है कि विक्रांत अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं मन्नत का भी नहीं होने दूंगी. तो अब जितनी भी कोशिशें कर लें, आप मुझसे बच के नहीं जा पाएंगे. So since मल्ला का कैरेक्टर ऑलरेडी नेगेटिव रहा है हमेशा से, बट फिर भी फैंस कहीं ना कहीं पसंद करते हैं इस कैरेक्टर को. व्हाट डू यू वांट टू से टू ऑल द फैंस, और क्या रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं अब जब डिवोर्स के बाद में आप जेल से बाहर आए तो क्या रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं? मल्ला का कैरेक्टर शुरू से नेगेटिव नहीं था. अगर आपने शो देखा है, मल्ला का कैरेक्टर सबसे स्वीट और सबसे क्यूट और इनोसेंट था. उसको तो दुनियादारी की समझ भी नहीं थी, पर सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे, सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हुई. और मॉम थी ना मेरी, अगर मॉम ही ऐसी हैं तो बेटी क्या ही होगी. तो उन्होंने जो मेरा ब्रेन वॉश कर करके जो मेरे माइंड में, मेरे दिल में जो जहर घोला है, उसका ये नतीजा है. तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं और बुरी होती चली गई, और मेरे अंदर एक जहर आता गया. जेलसी कह लो, ऑब्सेशन कह लो, मतलब मल्ला बहुत ही ज़्यादा बदल चुकी है. उसको अपने अलावा कुछ नहीं दिखता. मुझे तो ऐसा लगता है कि उसको जो चाहिए वो चाहिए, चाहे विक्रांत को नुकसान पहुंचाना हो, चाहे मन्नत को पहुंचाना हो, वो अपने फ़ायदे के लिए वो कुछ भी कर सकती है. वो तो मॉम तक को भी बोलती है हो गया अभी. सो आई फील वो अपने अलावा किसी और से प्यार नहीं करती है. एंड डाइवोर्स होने के बाद ऑडियंस तो बहुत ही ज़्यादा खुश है. आई एम श्योर वो तो यही चाह रहे थे कब से कि डाइवोर्स हो और मल्ला दूर होए विक्रांत और मन्नत की ज़िंदगी से, ताकि उनका शादी प्लान हो सके. सो मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे आप लोग हमारे शो को देखो, जैसा कैरेक्टर है उतना ही रिस्पॉन्स मिलेगा. इफ़ यू आर डूइंग नेगेटिव तो यू जस्ट बी रेडी फॉर नेगेटिव कमेंट्स ऑल्सो. और मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. मैं हर फीडबैक को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लेती हूँ, बिकॉज दैट्स माई कैरेक्टर एंड आई कांट हेल्प इट. बस मैं अपनी ऑनेस्टी के साथ अपना काम करती हूँ, और आप लोग बहुत प्यार भी देते हैं. सो इसी तरह से आप हमारे शो को, मेरे कैरेक्टर को, मल्ला को, शारन को प्यार देते रहिए, हमारे शो को सपोर्ट करते रहिए. वी रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट. थैंक यू.